हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस नए दिन और अनुग्रह में जो परमेश्वर ने हम पर जो एक ग्रेस किया है, ये सचमुच जो आज का दिन जो दिखाया है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी ब्लेसिंग है कि उसने हमें ये दिन दिखाया है। तो आज के दिन के लिए सचमुच हम उसका धन्यवाद करते हैं, और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपनी बातों को जो जानने का मौका दिया है। तो हम आज के वचन में चलते हैं कि जो परमेश्वर के दान है वो हमें उसी के यकीन के द्वारा हमें ये सब कुछ दिया गया है। तो हम गलातियाँ की उसी के वचन में पढ़ते हैं। जैसे गलातिया का 3रा अध्याय निकालेंगे, उसके 3रे अध्याय में उसका पहली आयत को हम पढ़ेंगे। अरे निर्बुद्धियो, गलातिया तुम्हें किसने तुम्हें मोल लिया है। अरे निर्बुद्धियो गलातियो, किसने तुम्हें मोल लिया है। तुम्हारी आँखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। वो हमें प्रदर्शित किया गया। तो सचमुच जो प्रभु ने हमें पहले ही शब्द में हमें निर्बुद्धियों कह के पुकारा है। तो सचमुच हमें आज इन्हीं बातों के साथ हमें जैसे कि बहकावे में और ऐसे ही संसारिक कामों में हम उलझे हुए हैं, पर हमें जो परमेश्वर ने दान दिए वो भी उसके भरोसे में, उस यकीन में जो दिखाया है, और दिखाया है हमारी आँखों के सामने। हालेलुया। तो वचन भी हमें उसके कामों को जो समझने का एक तर्क की कमी को हमें ये प्रदर्शन किया है, और वो है उसका अनुग्रह। और अनुग्रह से जो हुक्म की तरफ फिर जाना और भरमाए जाना, ये जैसे कि एक जादू में आ जाने के जैसे ही है, जो वो नहीं जानते कि वो इस सच्चाई के लिए झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। जब कहते हैं कि किसने हमारे पर जादू को पा लिया है। मानता हूँ कि आज जैसे लोग चमत्कार और ऐसे ही चिन्ह चमत्कारों पर लोग एक भीड़ की तरह इकट्ठे हो गए हैं, पर हमें ऐसी मेहनत जिसमें हमारी मेहनत शामिल नहीं है, उसके लिए हमारा एक ही वचन काफ़ी है। अगर हम उस वचन में जैसे कि जो उसमें बहुत सारी बातें तो नहीं, पर आदत ये हमें सलाह देती है कि शैतान इस झूठी शिक्षा को करता है। इसलिए गलातियों को यीशु मसीह का सलीब दिए जाने का ये उपदेश दिया है, और ये बल देते हुए हमें सलीब जो उनको ये शराप और हुक्म बंधन से हमेशा के लिए अलग ही रखा है, और वो कैसे हुक्म की तरफ मुड़ सकते हैं। इस तरह जो सलीब का ये अपमान ही है
क्या जो सच्चाइयों ने उनकी आदत को जो पकड़ा नहीं हुआ? हमारी आदत को किसने पकड़ा है? उन सच्चाइयों ने। और वो सच्चाई हमारी आज शैतान ने और हमें ऐसे ही भ्रम में डाल दिया है, जो हम उत्पत्ति की जो पहली किताब में, जहाँ आदम और हव्वा उसकी उसी फल की ओर, जो हमारे लिए वो जो सच्चाई आज क्या हो गई है, अपमान हो गई है। हालेलुया। तो वो हमारे दान जो आत्मा में हमें परमेश्वर ने दिया है, वचन देखो, वचन क्या कहता है, उसको ध्यान से पढ़ो। अरे निर्बुद्धियों, गलातियों में ही कह रहा है, गलातियों के लोगों को। और हम कौन है? गलातियों में ही हैं। और हमें निर्बुद्धि कह के ही पुकारा है। आत्मा हमें बता रही है कि हमें किसने ये बहका दिया है। हमारी आँखें जो उसके वचन को जो खोजती है, आज वो वचन कहाँ है? ये हमारे कान जो सुनते हैं, वो हमारे कान कहाँ है? हालेलुया। तो हमारे कान सचमुच और हमारी आँखें, आजकल हम निर्बुद्धि नहीं, समझदार हो गए हैं, ज्ञानवान हो गए हैं। हर एक कोई अपने तर्क और उसका विरोध करते हैं। जैसे कि आज लोग पीछे हट गए हैं, और उसका कारण है ये हमारा मोबाइल। हमने मोबाइल में आज वचनों पर भरोसा नहीं, पर यूट्यूब के उपदेशों पर हमने भरोसा कर लिया है। और हम जो हमें परमेश्वर के जो दान है, हमने केवल जो जानना चाहते हैं कि हम जो आत्मा में और उसके कामों में जो हमने पाया है, तो वो वचन जो उसके विश्वास के साथ जो सुनने से होता है, आज सुनने वाला हमारा वो आत्मिक कान कहाँ है? हमारी याद किधर है? कि हमें कुछ भी जो ये निर्णय हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें जाना किस तरफ है। हर एक कोई इस वचन के साथ जो इतना ज्ञान हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। जैसे कि एक वचन अगर लोगों ने पढ़ लिया कि समझदार मनुष्य वही है जिसने अपना चट्टान पर घर बनाया है। तो आज इस वचन को तो पढ़ लिया है, पर उन बातों को जो हम उसका इस्तेमाल करना है, पर वो आत्मा की परख को नहीं जान सके। उसी शिक्षा से जो हमें जो ऐसी बातों से हम आज भरमा चुके हैं, उसी तरह जो हम जैसे किताब में पहली किताब पुस्तक है जो बाइबल की उत्पत्ति की, जिसमें हवा उस फल की ओर आकर्षित हो गई है, और वो जानते भी हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज होगा, तो भी उन्होंने पाप किया। आदम ने जो अपनी पत्नी का साथ दिया, उसकी बात को माना। हालेलुया। एक टूटने का कारण जो हम टूटते तो हैं और दूसरे को भी कमज़ोर कर देते हैं। हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वचन के साथ और अपनी मेहनत के साथ ही हमें आगे बढ़ना है।
और वो है उसका अनुग्रह। आज समय है जो परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह का ये दिन दिखाया है। अगर ये वचन आपसे ये बात करता है तो सचमुच ये मेरा वचन सुनाना आपके लिए बढ़ोतरी का और बेहतरी का कारण बन सकता है। हमें तो हम इसकी अगली आयत भी पढ़ देते हैं कि मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुम्हें आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया या सुसमाचार के विश्वास के साथ सहित सुनने से। हालेलुया। तो यहाँ जो वचन हमसे केवल वो जानना चाहता है कि हमने आत्मा से क्या व्यवस्था के कामों से था या हमारा विश्वास उस वचन से जो हमने उससे पाया है। अब यहाँ व्यवस्था जो परमेश्वर के हुक्म है, जो परमेश्वर के हुक्म में अगर हम बात करें तो कोई भी वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस काम के द्वारा तो हमें दिखाया है कि वचन आज भी प्रभावशाली है, वो हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह है, वो होना चाहिए। सवाल जो पूरे विषय का जो उसको हल करने के लिए हमारे लिए ये बहुत है। उनके लिए ये बदलाव का जो समय हमें वापस जाने में है, जो जाना है तो उसे जाने दो। वो वक्त जब पवित्र आत्मा उनके शरीरों में जो बसा है उसके लिए जो वो आया है, तो उन्होंने कैसे आत्मा को पाया है, कैसे पाया, और करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, और उसे अलग ढंग से ये विश्वास करने के द्वारा था। जब हम आए थे तो हमारा विश्वास दृढ़ था, हम बेशक कमज़ोर थे पर हमारा विश्वास मजबूत था कि शैतान भी हार जाता है। और वही चर्च, वही पास्टर और वही समय जहां हमने उस शैतान को जो मात दी थी, शर्मिंदा किया था, हमें उसी समय को याद करने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा अगर रात को जैसे हम कमरे में छोड़ देते हैं और वो अचानक डर जाए तो वापस हम उसी कमरे में आते हैं तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ। वो बताएगा बच्चा कि मैं डर गया हूँ। तो डरने से जो माँ बाप की जो समझ है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से उससे ये बात बताता है, अपने सारे पुराने तरीके कि बाइबल को नीचे रखने से या हर एक जो टोटका, वो सब पुराने तरीक़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अपनी आदत को, बुरे लफ्ज़ों को, हर एक जो हमारे अंदर चीज़ें काम करती हैं उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे भजन में बताता है कि मैं क्यों डरा, कि मेरा ज़िंदा खुदा मेरे साथ है। गुनगुनाना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो। और जैसे माँ बाप ने भी अपने बच्चे को यही बात सिखाता है तो वो खुद भूल जाता है कि मैं क्यों डरा। हालेलुया। हम इन बातों से भूल जाते हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या हम उसका विरोध करते हैं। आज हम अक्लमंद बन गए हैं, पर वचन हमें कहता है निर्बुद्धियों, हम क्या ज्ञानवान, विरोध करने वाले बन गए। सचमुच जो आज बदलाव का समय हमें वापस
उसी मोड़ पर जो शरीरों में हमें हमारे साथ जो बसा है उसे करने के लिए हमें उसे दोबारा हासिल करना पड़ेगा। और वो आत्मा से जो हमें गाइड करता है उस वचन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम उसके अनुग्रह को याद करते हैं, जो उसकी पालना करने में, ना कि उसकी व्यवस्था में। अपने सारे पुराने कामों को नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है जिसने इस व्यवस्था को पूरा किया है। जहाँ दाऊद भी इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका, वो डरता था, घबराता था। आज हमारा मन कच्चा हो जाता है, घबरा जाते हैं। सचमुच आज हमें उसकी कृपा को याद करने की ज़रूरत है। तो सचमुच परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको इस वचन के साथ आओ, जो हमने वचन के साथ सीखा है, तो परमेश्वर हमें इस वचन के साथ सचमुच आशीष दे। सब आंखें बंद करें। इस वचन के साथ जो अगर कुछ पाया है, तो हम अपने आप को अक्लमंद नहीं, निर्बुद्धि ही और उसके अधीन होकर ही करना चाहिए, ना कि दूसरे को हम तुच्छ जाने। आज परिवार में भी शायद ऐसा ही है। बेशक जो वो शिक्षा को नहीं जानता, पर वो सुन तो सकता है उन बातों को जो हमें हर हफ्ते के लिए अपने चर्च में और अपने दास को उन बातों से जो वो उपदेश देते हैं, वो सचमुच जो परमेश्वर ने हमारे लिए वो गिफ्ट रखा है, तो सचमुच हम उस संडे में हमें जाना ज़रूरी है। हालेलुया। तो हमें कोई भी संडे मिस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हमें इस एतवार उसे पाने का वो समा था, पर हम किसी कारण, जो हमारे रास्ते की रुकावट या मजबूरी, हमारे किसी रोग बीमारी के कारण हम उससे दूर रह जाते हैं। अगर एक हफ़्ता मिस किया है, तो सचमुच हमारे लिए वो 15 दिन, एक महीना मान लो, तो हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर हमारे उस अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो मेहर की है, तो हम उस पाने के हमें उस काबिल बनाए, ना कि उसकी आज्ञाओं में जो कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते। रोज़ हम अपने कामों के साथ, जो परमेश्वर हमें उन 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को खोजने के लिए हर रोज़ निकलता है, पर हम दूर निकल जाते हैं। ये सच है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं। है परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो आज के वचन के साथ हमें इस आत्मा का दान, जो हमारे लिए उस अनुग्रह, और हर एक दिन की तरह मेरे प्रभु, जो तू हमें एक गिफ्ट की तरह हर एक नया दिन दिखाता मेरे प्रभु, बल्कि जो हमारे लिए जो अनुग्रह मेरे परमेश्वर तू करता मेरे प्रभु, तो रोज़ एक नए जीवन की तरह मेरे परमेश्वर हम ये स्वागत करते मेरे परमेश्वर आज के इस वचन के साथ मेरे प्रभु, जो तेरा आत्मा मेरे प्रभु हमारे अंदर वसा है, हम उसे अपने ज्ञान के साथ मेरे प्रभु जो मजबूत करें। जो सीखा मेरे परमेश्वर, उसे आरंभ करने का आत्मा मेरे परमेश्वर, जो तेरी उस विधि के साथ उसके द्वारा जो पूरी हो सके मेरे परमेश्वर। है प्रभु, जो भी सुने मेरे खुदाबंद, जो भी इसे शेयर करे, वो उसे पूरा पाए मेरे परमेश्वर, ना कम पाए मेरे प्रभु। जो अपने विश्वास के मुताबिक वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पूरा पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, महिमा के साथ, बड़ाई के साथ तारीफ़ करता हूँ, मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।